अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ब्रंच बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा देर से सो के उठी थी और सोचा जब थोड़ा देर से सो के उठते हैं ज़रा हैवी वाला नाश्ता करते हैं। खैर अपने लिए और भाई के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है और इरादा था बनाने का कीमा और अंडा। तो उसके साथ में बनाऊँगी कीमा। मेरे पास पहले से थोड़ा सा बचा हुआ रखा हुआ लेफ़्ट ओवर कीमा है। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मैंने आधी डली प्याज की ली है, इसको मैंने स्लाइस करके ऐड कर दिया है। बस इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही कुक करूँगी। जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कीमा। अच्छा, कीमा जो है मेरे पास बहुत ड्राई है और इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रिकॉर्ड की भी मैंने इंशाल्लाह कल तक ज़रूर शेयर करूँगी। इसको मैंने मिक्स करा। मिक्स करने के बाद एक छोटे साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया ताकि इसका एक फ्लेवर आ जाए और कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ड्राई और ना रूखा रूखा सा कीमा था, क्योंकि एक दिन हो गया था इसको फ्रिज में रखे हुए ना। फ्रिज में रख दिए तो वैसे ही थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इतना पकाऊंगी कि जो ये टमाटर है ना ये हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और दूसरे चूल्हे पे मैंने अपने भाई को कहा था मैं कीमा बना रही हूँ, सही है आप आके इधर पराठे सेको। रेडीमेड पराठे थे, बस सेकने थे। तो निहाल ना पराठे सेक रहा था और मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा रही थी। लड़कों के साथ खड़े रहना पड़ता है, अपना हाथ ना चला लें। अच्छा, भाई लेकर आए थे देसी अंडे, वो भी डबल जर्दी के, अच्छी खासी बड़ी जर्दी है। तो ये मैं अकेली तो खा नहीं सकती थी। जब कीमा जो है सॉफ्ट हो गया, मैंने इसमें अंडा ऐड करा और इसको मैंने कवर कर दिया। जब इसमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी से स्टीम बनेगी और स्टीम की मदद से ये जो अंडा है वो पक जाएगा। तो मैं इसको इतना पकाऊंगी कि हल्का सा ऊपर कलर आ जाए, मतलब जो जर्दी है वो हल्की हल्की सी पक जाए। बस इसको इतना मैंने कुक किया था और इससे थोड़ी सॉफ्ट भी हो तो अच्छी लगेगी। वैसे ही तो ज़रा सी ना सेंटर से सॉफ्ट थी जर्दी ना। और इतने मज़े का नाश्ता बन के तैयार हुआ था कि मतलब अगर और भी होता ना, मतलब ये मुझे कम लगा कि एक और पराठा होता तो शायद मैं खा लेती। शायद मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज़, इसलिए मुझे ऐसा लगा। अच्छा, उसके ऊपर से मैंने ना सिर्फ अंडे के ऊपर की वो डाला है नमक, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो ये ऐड कर दी हैं और इसको मैंने इस तरह से सर्व किया था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसा होता ही है ना कि लेफ़्ट ओवर कीमा होता है वो बच ही जाता है, और उसको किस तरह से यूज़ करें तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लगा था मुझे ये नाश्ता, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये तो हमने नाश्ता वगैरह अपना कर लिया था। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने सुबह उठ के जल्दी से नाश्ता किया। ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं था, मतलब एक स्लाइस खाया, क्योंकि हमें जाना था बाज़ार जाना था शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली हम लोग जा रहे थे चेज़, और ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन इसकी ओपनिंग थी। वैसे तो ये 2 दिन से खुला हुआ था, मतलब फ्राइडे से ओपन था और ये संडे का दिन था। तो सुबह में अम्मी और मेरा प्लान था हम दोनों जाएंगे, और इत्तेफाक से निहाल भी उठ गया था, उसको पता चला हम लोग जाएंगे। सुबह में रात में प्लानिंग हो गई थी तो कहने लगा मैं भी साथ चलूँगा। यार आप लोग अकेले अकेले मज़े करेंगे, बताओ ज़रा। ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, उसको लग रहा था हम मज़े करेंगे। अच्छा, ग्रॉसरी हमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं करनी थी, क्योंकि हमें भी करनी है रमज़ान ग्रॉसरी। तो इसके लिए हमने बस इतना ही सामान लेना था जो हमें ज़रूरत थी। मतलब कुछ चीज़ें थी मोटी मोटी सी जो ख़त्म हो गई थी। मोटी मोटी सी मतलब अहम चीज़ें, जिसमें चीनी, चावल, ऑयल वगैरह, बस यही सब लेना था। बाकी बेसिक सामान घर में मौजूद था। तो इसके लिए हमने सोचा चलो हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी ओपनिंग हो रही है। और हमारा आइडिया ये था कि हम सुबह ही निकल जाएंगे। तकरीबन हम 11 बजे अपने घर से निकले थे। कुछ 20 मिनट का रास्ता है, हम पहुँच गए होंगे कुछ 11:15 या 11:30 बजे तक पहुँच गए होंगे। और यहाँ पर पहुँच के मुझे एहसास हुआ कि यार इधर तो बड़ा रश है। खैर आ गए थे अम्मी के साथ, वो भी अम्मी को लेकर आए थे। अकेली आती तो मैं वापस चली आती। तो मैंने कहा चले अम्मी हम चलते हैं ना। तो खैर इधर से मैंने व्लॉग बनाना अपना स्टार्ट किया था, और नहीं इससे पहले से ही कर दिया था। वो मैं नहीं बना रही थी, निहाल बना रहा था। अच्छा, खैर यहाँ पर अब कैमरा मेरे हाथ में है और ट्रॉली हमने निहाल को दे दी थी। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ क्या क्या सामान है। सामान तो खैर भरपूर था यहाँ पे, लेकिन रश को देख के थोड़ी फ़िक्र हो रही थी। और थोड़ा सा ज़्यादा ये भी नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदना है, हमें कुछ बेसिक सामान ख़रीदना है। और इसके अलावा इरादा था यहाँ की क्रॉकरी वगैरह देख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान आ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नया ख़रीदना ही होता है अपने किचन के लिए। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने अभी से स्टार्ट कर दी अपनी रमज़ान की तैयारी कि नहीं स्टार्ट करी है? हम लोगों ने
अभी तो स्टार्ट नहीं करी है रमज़ान की और ईद की तैयारी इंशाल्लाह अब स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने आके देखा तो बहुत सारी चीज़ों पे ना बहुत सारी चीज़ें फ्री थी ना। जैसे कि हमें राइस लेने थे तो मैंने अम्मी से कहा कि आगे रमज़ान है, अगर आप कहें तो मैं 2 बैग ले लूँ, इसके साथ ऑयल फ्री मिल रहा है 3 लीटर ना। तो अम्मी से पहले मैंने डिस्कस किया, ये एक ही बैग रखा हुआ था, मतलब ये एक बैग उठाया मैंने। और यहाँ पर ये वाले राइस यूँ इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे थे तो खैर मैंने 2 अपने बैग उठा लिए थे, लेकिन फ्री वाला जो यहाँ पे ऑयल था ना वो मुझे दिखा नहीं था, तो वो मैंने उठाया ही नहीं क्योंकि वहाँ पे रखा हुआ ही नहीं था। और उसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, पता नहीं कहकशा था या फलक था, पता नहीं क्या था, कुछ था अलग सा नाम ना। हमने अपना रेगुलर वाला ऑयल लिया जो कि हमें लेना था। इधर अम्मी देख रही थी अपने लिए सौंफ वगैरह, क्योंकि सौंफ घर में ख़त्म हो गई थी। तो अम्मी को हमेशा से ये होता है जितने भी स्पाइसेस हैं या जो भी गर्म मसाले वगैरह जितने भी हैं वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा घर में स्टॉक में होनी चाहिए ना। कोई एक चीज़ भी ख़त्म होती है भले ज़रूरत ना हो तो अम्मी को ये होता है इसको मतलब ख़रीद ली जाए, ताकि कभी भी ज़रूरत होती है तो कहाँ आप रोज़ रोज़ बाज़ारों में चक्कर लगाते फिरेंगे। बेसिकली ग्रॉसरी करने का एक खट्टा यही मकसद होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इनके नट्स वगैरह देख रही थी और इसके रेट मुझे थोड़े से हाई लगे, नॉर्मली जो हम नट्स वालों से लेते हैं वो मुनासिब लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया था फ्रूट और वेजिटेबल का जो काउंटर था, इतना रश था, इतना रश की वजह से मैंने इधर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। इतना रश था, बहुत रश था कि हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते थे ना। उससे आगे ही मीट का काउंटर बना हुआ था। अच्छा खैर, तो हमने कहा चलो छोड़ो, हम यहाँ पे नहीं जाते। रश देख के ना थोड़ा सा हॉल सा आ गया था, बहुत रश था यहाँ पे। और मुझे हैरत ही हो रही थी, मुझे ये था संडे का दिन है, लोग तो आराम से जाएंगे मार्केट में ना, लेकिन लोग तो भाई हमसे पहले ही पहुँचे हुए थे। मुझे लग रहा था हम जाएंगे 1 घंटे में हम फारिग होकर आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हमें ना, इतना रश नहीं होगा। शाम तक या दोपहर तक रश होगा क्योंकि मोस्टली संडे को हर कोई देर से सो के उठता है, सबके अपने अपने मतलब वो होती है ना, मसरूफियत होती है। और संडे का दिन ऐसे होता है, छुट्टी का दिन है, सब आराम से उठते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ब्रांड्स दिखा रही थी राइस के। वैसे पे हम लोगों ने मुग़ल और फलक राइस तो बहुत यूज़ किए हैं, लेकिन अब वो वाली क्वालिटी नहीं रही फलक और मुग़ल राइस की ना। अब हम जाहिर से बात जो दूसरे चावल हैं वो लेते हैं। और सब लोग पूछते हैं ना मैं कौन से चावल यूज़ कर रही हूँ। आजकल तो हम लोग ये चीज़ वाली चावल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जब इम्तियाज़ जाते हैं तो इम्तियाज़ की जो ब्लू वाला बैग है ना, वो भी ब्लू कलर का बैग है, तो हम वो वाला ले लेते हैं। खैर, रश को देखते हुए हमने अपनी ट्रॉली को साइड पर किया, 2-3 चीज़ें ही ली थी जब तक हमने। और मैंने कहा पहले हम ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर चलें और क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि एक ना आइडिया हो जाएगा। बेसिकली हम लोग आइडिया करने ही गए थे कि हमें ईद की शॉपिंग या रमज़ान की शॉपिंग हमें यहाँ से आके करनी चाहिए, ग्रॉसरी शॉपिंग भी और इसके अलावा भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमारा इरादा था कि हम ना इसको ज़रा एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि चलो घर के पास ये बना हुआ है। क्योंकि इम्तियाज़ में बहुत बार ऐसा होता है, अब जब रमज़ान की ग्रॉसरी करने जाए ना तो आपको चीज़ें वगैरह नहीं मिल रही होती कंप्लीट, तो उधर ख्वारी हो जाती है। बेसिकली मकसद ये होता है एक जगह जाए, एक ही छत में से सारा सामान मिल जाए आपको, ताकि जगह जगह ना जाना पड़े, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अच्छा, ऊपर आए तो ऊपर तो सारी ये स्लीपर्स वगैरह थी, सॉरी ये सैंडल्स वगैरह थी। निहाल को अपने लिए शूज़ लेना था, और जैसे कि पहले मैं गई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो वाला व्लॉग भी कि निहाल को शूज़ नहीं मिला था। यहाँ पर ये वाला शूज़ निहाल को बहुत अच्छा लगा था, क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी मुनासिब थे, मतलब 4000 रुपीज़ का शूज़ था, बहुत अच्छा शूज़ था। यहाँ पर मैं देख रही थी हर रेंज में हर चीज़ रखी हुई थी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रेंज कम है तो आप नहीं ख़रीद सकते। 700-800 रुपये वाली जूतियाँ भी इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, और इस वाली को मैंने बहुत गौर से देखा क्योंकि अक्सर ये ना ऑनलाइन सेल हो रही है बहुत ज़्यादा ना, कितने की हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है एड्स होते हैं ना, नज़रों से गुजरते रहते हैं, तो उसमें मैंने देखा यहाँ पर मतलब हर वैरायटी की हर चीज़ थी। और सबसे अच्छी बात यही है चीज़ की। खैर, हम लोग चेज़ जाते हैं ना तो हम जाते हैं जौहर वाली ब्रांच में ना। अब ये नाज़िमाबाद में खुल गया है तो हम यहीं आया करेंगे, जौहर नहीं जाना होगा, क्योंकि अम्मी को ना बहुत छोटे स्टोर्स में जाना नहीं पसंद है। अम्मी को ये होता है आप ट्रॉली लेके घूम ही नहीं सकते, तो सामान भी समझ में नहीं आता। छोटे स्टोर्स में हमेशा रश होता है, जो थोड़े बड़े स्टोर्स होते हैं खुलासे वाले होते हैं ना, तो अम्मी को उधर जाना पसंद है। तो इस वजह से हम लोग ना कहीं दूर दूर भी स्टोर्स चले जाते हैं, मेरी अम्मी को बड़ा क्रेज़ है। अच्छा, निहाल का शूज़ जो था ना वो डन हो गया था, तो इतने में एक्सप्लोर कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं अब्बू के लिए ले लेती हूँ यहाँ से। लेकिन अब्बू के लिए मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, जाके अब्बू को लेकर ही जाएंगे, क्योंकि अब्बू बड़े चूज़ी हैं। फिर उन्हें ये होता है ये सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड सोल है, ये है, तो मैंने कहा जाके दिल पाएंगे। और ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, और इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं अपने लिए ख़रीद सकती थी, इतनी अच्छी लग रही थी। लेकिन ये जेंट्स थी, लेडीज़ नहीं थी, लेकिन लेडीज़ भी पहन सकती हैं। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है ना, कितनी अच्छी लगेगी ना, घेर वाली शलवार और थोड़ा बैगी से कुर्ते के साथ, और आपने वाइट कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ हो,
अजरक वाली आपने दुपट्टा लिया हुआ हो या फिर शॉल ली हुई हो, कितनी ज़बरदस्त लगेगी है ना। खैर मुझे कॉम्बिनेशन ना ये जूती देख के समझ में आ गया था। यहाँ पर फिर हम आ गए थे टॉय के सेक्शन में, तो मैं सारे टॉयज़ देख रही थी और निहाल मेरा मजाक उड़ा रहा था। टॉयज़ के सेक्शन में जब भी आते हैं ना तो आपका ना बचपन ऐसा होता है रिकॉल हो गया ना, तो ये सारी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है। हम बस वैसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, लेनी हमें ना बस ये ना निहाल तंग कर रहा था, मुझे शोर मचा रहा था, तो उसको अक्सर मैं डांटती हूँ या कभी कभार शोल्डर पे हल्का सा थप्पड़ भी लगा देती हूँ, क्योंकि छोटे भाई बहुत तंग करते हैं। आप लोगों को करते हैं कि नहीं करते मुझे बताइएगा। वैसे मेरी छोटी बहन भी मुझे बहुत तंग करती है जब वो बाज़ार जाती है तो मेरे साथ। खैर यहाँ पर मैं जोया को बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि इधर अम्मी से ऐसा होता है, इतना रश होता है ना तो अम्मी थक जाती हैं, तो ऐसा होता है हम अम्मी को एक जगह बिठा देते हैं, फिर हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। लेकिन एक माइंड में फ़िक्र भी होती है कि अम्मी को हमने वहाँ बिठाया हुआ है। अच्छा, अम्मी को हमने ना शूज़ की साइड पे बिठा दिया था और अम्मी को हमने कहा था अब हम इधर एक्सप्लोर करके मतलब देख कर आ रहे हैं, कुछ लेना होगा तो यहाँ से ले लेंगे। निहाल ने यहाँ से सिर्फ रजिस्टर लिया था क्योंकि वही उसके काम का था, और अब तो वो है ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और कॉलेज गोइंग हो जाते हैं तो उनकी फिर स्टेशनरी भी सारी पूरी चेंज हो जाती है। और यहाँ पे सारे ना पजल्स वाले गेम रखे हुए थे। अक्सर ना मुझसे ना तेज़ी से बोलने में ना अल्फाज मिक्स हो जाते हैं, फिर या फिर ये होता है मिक्स होते हैं या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, ज़बान स्लिप हो जाती है, तो मैं उसको ना कट नहीं करती हूँ, मैं उसको जाने देती हूँ। चलो मुँह से अल्फाज था निकल गया, कोई बात नहीं, सबके ही होता होगा। और लोग ना आके वही अल्फाज पकड़ के बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं मुझे हंसी आती है ऐसे कमेंट्स में। खैर मैं इसको सीरियसली नहीं लेती। यहाँ भी पेंसिल इतनी क्यूट लग रही थी, इसको मैंने निकाल के देखा। जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना तो मैं उसको टच करके और निकाल के ज़रूर देखती हूँ क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। खैर जो लोग नाज़िमाबाद में रहते हैं और एक अच्छा स्टोर को तलाश कर रहे थे तो वो उनको मिल गया नाज़िमाबाद वालों को। और यहाँ पर ये बॉल्स थी, इस तरह हम खड़े हुए थोड़ा सा खेल रहे थे इसके साथ, और मैंने बोला निहाल से लेनी है तो ले लो, लेकिन इसके अंदर से पता नहीं कुछ स्टिकी मेरे हाथ पे कुछ लग गया था। खैर थोड़ी देर हमने इधर 2 मिनट रुके खेला और उसके बाद मुझे लेने थे अपने लिए हेडफोन्स, तो मैं उस तरफ चली गई थी। हैंड फ्रीज वगैरह लेनी थी, वो उधर देखने के लिए चली गई थी। बेसिकली आप जब किसी नए स्टोर जाते हैं ना तो आपको काउंटर्स का पता ही नहीं होता कौन सा काउंटर किस तरफ है ना, तो इधर हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। कोई भी नए स्टोर जाते हैं तो ऐसे ही होता है ना। खैर ये काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि एक तो रश भी बहुत ज़्यादा था, फिर वो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इधर मुझे निहाल लेकर आया था कि यार ये बच्चों के लिए भी इस तरह की गन्स होती हैं, तो मैंने कहा भाई होती होंगी, अब बेच रहे हैं तो ज़रूर होती होंगी, मतलब बच्चे किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ये भी रबड़ की इसकी बुलेट्स होती हैं। खैर यहाँ पर हमें नज़र आया जो हम ढूंढ रहे थे, एक्चुअली वो नज़र आया काउंटर, तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर मुझे कुछ 10-15 मिनट लगे थे। तो यहाँ से ना मैंने ये ले लिया था, एक हेडफोन ले लिया था, यहाँ से हमने निहाल का शूज़ लिया था इस फ्लोर पे से, और इसके अलावा एक रजिस्टर था। अच्छा, इन 3 चीज़ों की पेमेंट कराने के लिए हमारे वेस्ट हुए तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे तक हम लोग ना खड़े हुए थे, मैं और निहाल खड़े हुए थे। अम्मी को तो हमने खैर शूज़ वाले काउंटर पे बिठा दिया था, काउंटर पे नहीं बिठाया था, वहाँ पे जो होती है ना सीटियाँ वगैरह उधर बिठा दिया था, क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना पड़ा था हमें ना। और एक ये भी बात थी, एक तो पहला दिन था इन लोगों का, दूसरा ये जो बिलिंग करते हैं ना वो सिर्फ एक ही थे वहाँ पे, जबकि उनके काउंटर्स जो थे ना वो 3 या 4 थे। 3-4 लोग होते तो जल्दी जल्दी लोग फारिग हो जाते, लेकिन इतनी देर लग रही थी बिलिंग में। सबसे ज़्यादा ना मतलब सुस्ती वाली बात यही होती है। और सिर्फ ये 3 चीज़ें थी हमारे हाथ में, इसका बिल कराने में हमें 1 घंटा लग गया। और निहाल और मैं थे तो मैं कभी थोड़ी देर बाद जा रही थी, जाके चीज़ें वगैरह देख रही थी। यहाँ पे एक घड़ी वगैरह अच्छी लग रही थी, फैंसी थी, लेकिन ये फैंसी जो होती हैं आपको पता है इसका स्टोन वगैरह निकल जाते हैं, लेकिन ये ना एक बार पहनने के लिए या कुछ टाइम पहनने के लिए अच्छी है। फैंसी ड्रेस के साथ अगर आप लोग मैचिंग करना चाहते हैं तो मुझे खैर यहाँ पर इसकी ना वैरायटी अच्छी लगी। काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी अलग अलग किस्म की क्वालिटी थी, और क्वालिटी के हिसाब से ही हर चीज़ के प्राइस भी होते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, इसके मैंने प्राइस देखे थे, इधर मेंशन नहीं थे। और इधर जो ये वॉल क्लॉक्स थी ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे इसके, और मतलब सिंपल भी थी, कलर में भी थी, हर तरह की थी कि आपको ख़रीदनी है, ईद आने वाली है तो आप लोग जाके यहाँ पे से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद जब हमने बिल अपना मतलब बिलिंग करा ली थी तो हम लोग आए ऊपर वाले फ्लोर पे। आई थिंक ये 3rd फ्लोर है, और यहाँ पर इन्होंने कैफ़ेटेरिया टाइप का बनाया हुआ है। शुक्र है कुछ उन्होंने बनाया हुआ है कि आप बैठ के सुकून से कुछ खा पी सकते हैं। और नीचे का रश देख के ना इतना वो हो गया था, इसलिए हम ना ऊपर आ गए थे। खैर यहाँ पर लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि हर चीज़ ख़रीदने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। मतलब
करना पड़ रहा था। खैर इतना नहीं होना चाहिए, जब आपको पता है ना ओपनिंग है, लोग आएंगे तो हर चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बस यहाँ पर मुझे कॉफ़ी लेनी थी, कॉफ़ी मिली नहीं और उन्हीं की मिस्टेक की वजह से नहीं मिली, तो हमने चाय ले ली 2 कप। निहाल चाय नहीं पीता, सैलेड ली थी और इसके अलावा ना चिकन बंस ले लिए थे हमने, क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ता बहुत अच्छे से नहीं किया था। तो जब तक मुझे भूख लग गई थी, तकरीबन आप कह लें बज रहे होंगे 12:30-1 बज रहा होगा, इतना टाइम हो गया था हमें यहाँ पर आए हुए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इनका मतलब प्राइस दिखा रही हूँ। प्राइस तो इनके खैर मुनासिब थे और इनकी बेकरी के आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ऐसे होते हैं कि अगर आपको भूख लग रही है, आप शॉपिंग कर करके थक गए हैं, आप कुछ खाना चाहते तो यहाँ पर आके आप बैठ के सुकून से खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है, इनकी सैलेड भी बहुत अच्छी होती है और चाय भी नॉर्मल थी। मैंने नॉर्मल वाली चाय ली थी क्योंकि हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा था, तो मुझे लग रहा था इधर ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और जब भी इनके पास से कुछ भी ख़रीदे ना बेकरी पे से, जैसे कि चिकन ब्रेड हो गई या पेटीज वगैरह हो गए, आपको अगर फ़ौरन खाने तो आप इनसे गर्म करवा लें, तो गर्म करने के बाद तो ये और मज़े के हो जाते हैं। खैर यहाँ पर सुकून से बैठ के हम तकरीबन आधा घंटा ऊपर बैठे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नीचे से हम ऊपर आए थे एक फ्लोर को देखते हुए तो ऊपर बैठ के हमने आराम से चाय पी अपनी और ये जो खाना था इसको एंजॉय किया। और अच्छा बना हुआ है, दोबारा भी जाएंगे इंशाल्लाह, जब रश कम होगा तब जाएंगे। और थोड़ी सी ख्वारी हो गई बस, ये पहली बार मैंने अम्मी से कही, हमने हिमाकत पहली बार की है, क्योंकि अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई स्टोर की ओपनिंग हो और हम चले जाए ना। बस ये था, इतने दिनों से ना टल रहा था कि हमें थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी करनी थी ना वो करनी थी, और ये हो रहा था आज जाएंगे कल जाएंगे। फिर अचानक से ऐड देखा, मैंने कहा अम्मी इनकी ओपनिंग है, हम उस दिन चलें? तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, हम ना उस दिन चलते हैं। तो कुछ इस तरह से ना अम्मी और मेरी बात हुई थी, तो इस तरह से डिसाइड हो गया था कि चलो यार हम चलेंगे, ओपनिंग होगी उनकी ना जिस दिन ना। तो इस वजह से हम आ भी गए थे, नहीं तो ये वाली हिमाकतें हम लोग नहीं करते हैं। और हिमाकत ही होती है एक्चुअली, आपको पता ही होता है इतना रश है, मतलब थोड़ा बहुत तो पता ही होता है ना कि ओपनिंग है तो ये होगा। खैर यहाँ पर मैं सुकून से बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। चाय पी, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा रिलैक्स हुए, उसके बाद हम लोग नीचे गए, क्योंकि हमें ये था हम नीचे जाते हैं 2-4 चीज़ें जो हमारी रह गई थी वो हम कंप्लीट करते हैं। चाय पी ली है, कुछ खा लिया है, क्योंकि भूख लग रही थी, सुबह बहुत हल्का नाश्ता किया था और रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आज के दिन आने की हमने हिम्मत करी थोड़ी सी, ऐसा हमने पहली बार किया है। खैर हम और हम लोगों ने, क्योंकि कभी भी ओपनिंग होती है हम लोग कभी नहीं निकलते, लेकिन ये था कि चलो यार सुबह में जल्दी निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लेके फिर आगे बढ़ेंगे। अब खैर नीचे जाते हैं और नीचे जाके थोड़ी सा मैं क्रॉकरी सेक्शन को चेक करूँगी, अगर वहाँ से कुछ समझ में आएगा तो ले लूँगी। स्टोव वगैरह मुझे चेक करना है जो कि मुझे लेना था, उसके बाद से बाहर ही नहीं निकली हूँ, मतलब बाज़ार ही ऐसे जाना हुआ ना, वो चेक करूँगी। और नीचे जाएंगे, सबसे बड़ा टास्क है नीचे जाके अपनी ट्रॉली ढूंढना, जिसमें हमने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी ली है। अब मैं कुछ चावल चीनी वगैरह ये जो सामान था वो लिया है, और हाँ हमें दूध भी लेना है, वो हम काउंटर पे बताएंगे आपको। खैर वो लेना है, और इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह की तरफ हम जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे इतना रश है मैं बता भी नहीं सकती। और मैंने कोशिश की थी हल्की सी क्लिप लेने की, लेकिन खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो हम लोग आ गए थे इधर क्रॉकरी के सेक्शन में, और क्रॉकरी के सेक्शन में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना भी लेना हो ना तब भी आते हैं। वैसे हमने कुछ लिया नहीं, मैं आपको बता दूं, इधर मैं बस क्रॉकरी देखने आई थी, इतनी गज़ब की क्रॉकरी है। और जब भी हम लोग ना उधर जाते हैं ना जौहर वाले इम्तियाज़, तो हम लोग क्रॉकरी की वजह से ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट क्रॉकरी होती है यहाँ की, और यहाँ की क्रॉकरी के रेट थोड़े कम होते हैं बनिस्बत और स्टोर्स से ना, तो काफ़ी चीप रेट में मिल जाती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइस जस्टिस नहीं कर रहे होते क्रॉकरी को ना। खैर यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी जो कि हम बाद में लेंगे आके, और जब हम रमज़ान की तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जब ले लेंगे आके। यहाँ पे सारी प्यालियाँ वगैरह थी जो कि आई थिंक ये 350 रुपीज़ या 500 रुपीज़ की कुछ इस तरह से थी। दूसरे बाउल्स वगैरह, जैसे कि रमज़ान में आपको पता है ना फ्रूट चाट वगैरह या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने रखना होता है या सर्व करना होता है ना, तो ये उनके लिए काम आ सकती हैं। तो अम्मी और मैं ना ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं, शोर इतना होता है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है,
नहीं तो मैं कभी आपको अपना डिस्कशन सुनाऊंगी अम्मी और मैं इस तरह से डिस्कस करते हुए कि किस चीज़ के काम आएगी या क्या हो सकता है इसके साथ ना, मतलब कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे डिस्कशंस चल रहे थे। और ग्लास भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और मुनासिब रेट थे इसके ग्लास के, मतलब 600 रुपीज़ का सेट था, लेकिन वो हर ब्रांड के जो प्राइस है ना वो बिल्कुल अलग थे। इसके अलावा बेकिंग के डिशेस वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी थी। और ये जो हमारे पास ग्लास होते हैं, हमारे पास नहीं मतलब ये जो ग्लास थे इनके मैं आपको रेट दिखा रही हूँ। और मैंने पूरी कोशिश की थी जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसके मैं रेट दिखा सकूँ, ख़ासकर क्रॉकरी के, क्योंकि सब लोग फिर बाद में कमेंट करके पूछ रहे होते हैं और मुझे याद भी नहीं रहता है मतलब कौन सा चीज़ किस मिनट पे आई है कि मैं निकाल के चेक करके बताऊँ आपको। मेरे लिए डबल मेहनत हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लोर कर लेते हैं या शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको हर चीज़ के रेट याद नहीं रहते। यहाँ पे सेरेमिक की क्रॉकरी की भी ना बहुत बड़ी रेंज थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास इस तरह का सारा ही सामान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ख़रीदना नहीं था लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ख़रीद लूँ ना, मैंने फिर भी रख दिया। सबको देखा ज़रूर लेकिन मैंने रख दिया। बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है वापस रखने के लिए। आपने उठाया और वापस रख दिया कि नहीं नहीं मेरे पास तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें मौजूद थी और इनके प्राइस भी बहुत मुनासिब थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। नहीं तो पहले क्या होता था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, तो ना वाइट क्रॉकरी ढूंढने के लिए हमें इतनी दूर दूर जाना पड़ता था और बड़ी मुश्किल से मिलती थी हमारे मुताबिक ना। मतलब ये जो कलर है इसका, अच्छा ये डैनी होम्स की थी, डैनी होम्स की काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। मेरे पास इस तरह की डिशेस मौजूद हैं घर में ना, और रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ, जो मैं अपनी रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ तब यूज़ करती हूँ डिशेस वगैरह को, क्योंकि रेगुलर यूज़ करने में ये होता है टूट जाएंगी। और घर की अलग है, मेरी अलग है। एक ये भी हमारे घर में है ना, जिन लोगों के घर में शेफ़्स होंगे ना उनको पता होगा कि उनका सामान अलग है और अम्मी का सामान अलग है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर डिनर सेट वगैरह हम चेक कर रहे थे, उसकी प्राइस वगैरह चेक कर रहे थे कितने का है क्या है। डिनर सेट मुझे यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, जिस तरह की क्वालिटी थी उसके हिसाब से थोड़े से एक्सपेंसिव लगे। आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिनर सेट थे ना, जो अच्छे डिनर सेट थे उसके प्राइस थे 48,000 45,000, मुझे थोड़े इसके ओवर प्राइस लगे। बाकी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी यहाँ की। और यहाँ पे मैंने कुछ डिनर सेट देखे, क्योंकि ये सारे डिनर सेट मैं देख चुकी हूँ पहले ही और इनके रेट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है भी ना। तो ये होता है ना जब आप तरह तरह के स्टोर्स में जाते हैं ना, तो आपको प्राइजेस का बड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि किस स्टोर में किस प्राइस में क्या चीज़ अच्छी मिल जाती है। और यही रीज़न होता है कि आपको पता होता है कि कौन से स्टोर में क्या चीज़ अच्छी मिलती है, तो आप उसी स्टोर में जाते हैं वही चीज़ लेने के लिए। अक्सर ऐसे होता है ना, लोग हमसे सवाल करते हैं या हमारे रिलेटिव भी हमसे सवाल करते हैं, मतलब हम लोग डिफरेंट स्टोर्स वगैरह में जाते हैं ना, और कभी कभी होता है वो इनडायरेक्ट सवाल भी होते हैं आप लोग भी फेस करते होंगे इनडायरेक्ट वाले सवाल ना। तो ना वो हमारा रीज़न एक्चुअली ये है कि हमें ना पता, इतना सारी जगहों पे जाते हैं तो पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती है, तो हम उसी हिसाब से चले जाते हैं। जो चीज़ हमें जैसे चाहिए होती है उसी हिसाब से हम उसी स्टोर में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ट्रे बहुत बड़े साइज़ की रखी हुई थी और मेरा भाई थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा था कि मतलब इतनी बड़ी ट्रे क्या करना है, इसमें बैठ के खाना है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं पता ये किसके लिए यूज़ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी ट्रे नहीं होती हैं। बहुत बड़ी ट्रे थी, क्योंकि हाँ फुल साइज़ की ट्रे हैं, हमारे घर में भी हैं, बड़े बड़े थाल भी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी ट्रे थी। आप लोग बताइएगा इतनी बड़ी ट्रे का क्या काम है। और यहाँ पर ये कैटल्स वगैरह रखी थी जो कि बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये बड़ी नाजुक होती हैं और मतलब इनको ना ये वाले बर्तन ख़रीदने का तो खैर हर किसी को शौक़ होगा, लेकिन इनकी भी अपनी एक केयर है, क्योंकि इनको ये इतना सा भी टच हो जाए ना कहीं पे ये टूट जाएगी, तो बस इनकी केयर बहुत होती है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मैंने ख़रीद के रखी हुई है, अभी तक दिखाई नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। जब भी मैं चाय बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने रखी हुई बड़ी संभाल के, और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ख़रीदी थी। और इस तरह के पॉट्स वगैरह भी बड़े खूबसूरत होते हैं। मेरे पास एक ही है और एक और मुझे ख़रीदना है, तो मैं इंशाल्लाह ख़रीदूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं जार्स थे ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगे।
ये बहुत खूबसूरत थे और मुझे दिखने में बहुत अच्छे लगे, मतलब इसका दोनों शेड बहुत अच्छे थे। यहाँ पे ये बास्केट्स बहुत यूनिक थी, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। और ये फ्लावर बास्केट्स थी, आई थिंक इसके अंदर ना पॉट, छोटा पॉट रखा जाएगा और इसको हैंग करा जाएगा गार्डन वगैरह के एरिया में, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। यहाँ पर ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे छोटे छोटे ना छोटी छोटी जो प्यालियाँ होती हैं ना वो रखी हुई थी, और हर किस्म की प्यालियाँ, बाउल्स हो गए, डिशेस हो गई, ये सब चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पे ना। और यहाँ पर मेरी अम्मी थोड़ा सा स्लिप हो गई थी कि उनको समझ में आया उन्होंने क्या क्या लेना है, तो हमने बोला, हमने डिस्कस किया हम थोड़ी देर के बाद आके लेंगे। अम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई मुझे इधर लेकर आया, कहने लगा कि दीदी आप आके देखें, इतने अच्छे खूबसूरत कप्स रखे हैं यहाँ पे। और अम्मी मुझे पॉइंट आउट करके बता रही थी उनको कौन कौन से कप अच्छे लगे, तो मैं अम्मी को बता रही थी इससे बेहतर कप ना मैं आपको दिलाऊंगी सदर जाके ना। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है हम वहाँ चलेंगे, तो वहाँ से लेंगे हम कप ना। इधर भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इससे बेटर क्वालिटी के और अच्छे कप अम्मी से मैंने कहा वहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ना 3 या 4 आई थिंक कप के सेट रखे हुए घर में, लेकिन अम्मी का है हमेशा अम्मी ना कितने ही कप रखे हों घर में, रमज़ान में या फिर ईद के लिए अम्मी ज़रूर लेती हैं कप ना। तो खैर ये कुछ ना रमज़ान की आप कह लें या फिर ईद की ख़रीदारी होती है, जो कि ज़रूर होती है और हर साल होती है हमारे घर में ना। और यहाँ पर मैं बैग्स वगैरह देख रही थी, बस ये लास्ट का था, तो अम्मी और निहाल थक गए थे, उन्होंने कहा भाई बस करो। और जब ये लोग थक जाते तो मुझे ज़ोया की याद आने लगती, क्योंकि ज़ोया और मैं तो 3-3, 4-4 घंटा घूमते रहते हैं, बाज़ारों में घूमते रहते हैं, हमें टाइम का पता भी नहीं चलता। और इन दोनों ने कहा बस भैया हम थक गए अब चलो, तो मैंने कहा देखने दो, इतने अच्छे लग रहे हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी अपने लिए ना। और ऐसे ही होता है जब आप इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से हम चूज़ करते हैं कि हमें लेना क्या है ना। खैर यहाँ पर बस मैं इधर आई और इधर आके मैंने कॉर्ड सेट देखा, ये अच्छा लग रहा था काफ़ी। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं हम घर ना। इससे आगे मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, वैसे ही काफ़ी टाइम हो गया, 1 बज चुका था। और फिर हम निकले, हम फ़ौरन से नीचे गए। वैसे ये ना लेडीज़ डिपार्टमेंट था, मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि मुझे वाकई में इधर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। फिर हम आ गए नीचे, और नीचे आने के बाद हमें कुछ आप कह लें 1 घंटा लगा होगा काउंटर पे, क्योंकि बहुत रश था यहाँ पे। और सबकी ट्रॉलियाँ माशाल्लाह से फुल थी, सभी की ट्रॉलियाँ हमेशा फुल रहे हैं, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमें लगा बिलिंग कराने में, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसी में सबसे ज़्यादा टाइम खर्च हुआ था। तो खैर हम बिलिंग विलिंग करा के अपना बाहर निकले, सुकून का सांस लिया और हम घर की तरफ चले गए। तो यहीं पे कर दूँगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।